ये हसन का जनाजा कब्र नबी की तरफ पड़ा, सामने कोई औरत खच्चर में सवार होके आई, हुसैन कहाँ लेके जा रहा है, आवाज आई नाना के पास दफन कर ले। ये कमाने कड़की तीर चले, कभी हसन का जनाजा पीछे गया, कभी हसन का जनाजा आगे गया। आई जो कहे तो कान जवाहिर बना दहन, अलमास खा के लाल उगलने लगे हसन, हाथों में जिगर के टुकड़े। कुरान ने कहा कि मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, तारीख ने कहा कि हुई है। जिसने अब्तर कहा था उसका नाम है आस इब्न वाइल, उसके बेटे का नाम है अम्र इब्न आस इब्न वाइल, जो शाम के मलून का वजीर था। इसकी औलाद कहां से हो गई? अबू लहब दुश्मन पैगंबर है, उसकी औलाद है। अबू जहल रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। ये जितने रसूल के दुश्मन थे उनकी औलादें तो होती नहीं। क़यामत तक कभी मसला हल न होता अगर इमाम अली नकी के सामने एक दुश्मन पैगंबर अपना बच्चा उठा के गुजरा, बच्चा भी उसके हाथ में था, पैगंबर को भौंक भी रहा था। बंदे ने आके सवाल किया, मौला कुरान तो कहता है कि मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं होगी, फिर इसके हाथ में बच्चा कहां से आ गया? मुस्कुरा के मेरे इमाम अली नकी ने फरमाया कि कायनात गलत हो सकती है, कुरान गलत नहीं होता। उसने कहा मौला फिर बच्चा इसके हाथ में आया कहां से? मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया पैगंबर के दुश्मनों के बच्चे होते किसी के हैं, मशहूर किसी के होगा। सलामत हो, आबाद हो, आबाद हो। अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे जो अजमत पैगंबर की खातिर बुलंद हुए। वो होते किसी के हैं, मशहूर किसी के हो जाते। सामईन गिरामी, अल्लाह का दुश्मन भी हलाली हो सकता। बड़ी तवज्जो चाहते, जहन्नमी होगा, लेकिन ऐसा हुआ है कि अल्लाह से दुश्मनी करे और हलाली भी। जी हाँ, फिरौन हलाली था, जहन्नमी है, लानती है, मलून है, था अपने बाप का। दलील सुना, आपके पांचवें इमाम से बंदे ने पूछा मौला इसने 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए, मूसा को कत्ल क्यों नहीं करवा सका? फरमाया कि जहन्नमी जरूर है लेकिन था अपने बाप का, क्योंकि हुज्जत का कातिल हलाली नहीं होता। हुज्जत का कातिल हलाली नहीं होता। ऐसा मुमकिन है कि किसी नबी का कोई दुश्मन हो और हो भी हलाली। दलील अर्ज करता, यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन थे लेकिन थे अपने बाप के। पूरी कायनात में गिन के 2 हस्तियां हैं, एक मोहम्मद एक अली, जिनका दुश्मन कुछ भी हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई दुश्मन हो नबी का या अली का और उसका शजरा ठीक हो। इसलिए अली की विलायत अब्बा जी की विरासत से नहीं मिलती, मां की शराफत से मिलती।
ये बाप की विरासत से मिलने वाली चीज नहीं, मां की शराफत से मिलती। हमने तुझे कौशर अता फरमा, दारैन कुर्बान। आज उसकी मजलिस है जो सूरह कौशर की पहली तफसीर है, जो कुरान की तरह माह रमजान में नाजिल हुआ। इतनी तहारत और पाकीज़गी से आया कि कायनात में मिसाल कोई नहीं मिलती। उम्मे फजल ने इतला दी, या रसूल अल्लाह आपके बदन का टुकड़ा आया है। पैगंबर ने मस्जिद से दौड़कर खाने बतूल की तरफ रुख किया और इतने बेदार मजमे में ये फिक्रा पढ़ना मेरे लिए बायस से एजाज है कि इतनी शौक से मूसा तूर पर अल्लाह को देखने नहीं गया। इतने शौक से, सलामत है, इतने शौक से जनाब मूसा तूर पर अल्लाह को देखने नहीं गया था जितने शौक से पैगंबर आजम सैयदुल अंबिया दारैन का सबसे बड़ा नबी जियारत हसन के लिए चला। अबाए मुबारक मुस्तफ़ा सहने फातिमा के बोसे ले रही थी। पैगंबर के दोनों बाजू तौहीद के परचम बन के हवा में खुले हुए थे। पैगंबर ने जैसे ही घर में कदम रखा, उम्मे फजल कहती है मेरी जबान से फिक्रा निकला, या रसूल अल्लाह अभी नहलाया नहीं है। पैगंबर के चेहरे पे सुर्खी जलालत आई। फरमाया जिसे खुदा पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करे। जिसको अल्लाह पाक करके भेजे तू क्या पाक करेगी। हाथों पे उठाया। इमाम को, ये फिक्रा खास है और इस पर तवज्जो भी चाहता हूं, इमाम को मां का दूध पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मां का दूध उसकी जरूरत होता है जिसके दांत न हो, और दांतों का ना होना नक्श है। इसलिए सरकार अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा इमाम कामिलुल अतलैन होता है, मुकम्मल दांतों के साथ इस दुनिया में आता। मैं इस पर एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी मेरी इस बात पर यकीन करके इस अकीदे को अपनी घुट्टी में शामिल कर। दांत कितने होते हैं? 32। और मां के दूध की धारें कितनी होती हैं? 32। 32 धारा न बख्शे सा। तवज्जो है ये नहीं आप? और जो बुनियादी दांत बनते हैं वो होते हैं दूध के दांत। एक एक धार से एक एक दांत बनता है। इसलिए फिर गिजा क्या इस्तेमाल की? खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हज़रत संजैदी अल्लाह मकामहू का फिक्रा पढ़ता हूं। वो फरमाते हैं ज़बान रिसालत उफ़ुक़ नबूवत से तुलू हुई, और हसन पैगंबर की जबान को बाप का माल समझ के चूसने लगो, क्योंकि पहले इस जबान को अली ने चूसा था। और एक बात और भी हमेशा याद रखिए कि अजरूए कुरान इमाम हसन फर्जंद पैगंबर है, नवासे नहीं है, सिर्फ बेटे, पैगंबर के बेटे। और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। अपनाना का मतलब नवासा नहीं, बेटा।
कुरान के पास पावर्स हैं, चाहे तो किसी को किसी की वल्दियत से निकाल दे। नूह के बेटे को शजरे से निकाल दिया, अली के बेटों को पैगंबर का बेटा कहते। आप जियारत में पढ़ते हैं सलाम अलैका इब्न, ऐ रसूल के बेटो आप पर हमारा सलाम। जब बेटे रसूल के थे तो अली के घर क्यों आए? अल्लाह इन्हें रसूल के घर ही पैदा कर देते। पैगंबर के बेटे हो, ये प्रोटोकॉल था। अली के घर पैदा हुए, टेक्निकल मजबूरी थी, वो टेक्निकल मजबूरी सुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। याकूब नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। अयूब नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। दाऊद नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। अल्लाह अगर हसन हुसैन को रसूल के घर पैदा करता तो नबी बनाना पड़ता। मैं कहता हूं माबूद नबी बनाना पड़ता तो बना दे। जवाब आया इस ओहदे के फंक्शंस खत्म हो गए। पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ आप थोड़ा, इस ओहदे के फंक्शंस खत्म हो गए, क्योंकि नबी का काम है खबर पहुंचाना। और अलीयुन वलीयुल्लाह आसमानों में आखिरी खबर थी। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है एंड ऑफ द न्यूज, और एंड ऑफ द न्यूज को कुरान की जबान में कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। व अतममतु अलैकुम नेमती। और तो मौलवी साहिबान से कुछ हो ना सका, नेमत का तर्जमा बदल दिया। कहने लगे नेमत का मतलब है रोटी। अल्लाह कयामत वाले दिन इकट्ठा करके हिसाब लेगा कितनी रोटियां खाई थी। इस पूरे मजमे में आप में से कोई है ऐसा सखी करीम जो मुझे खाना खिला दे? सारे खिला देंगे। और कल पिंडी में रोक के पूछ ले, चल मौलवी तुझे रोटी खिलाई थी, हिसाब दे। मेरे भाई ने कहा कमजरफी है, जो तवक्को आप बंदों से नहीं रखते मैं अल्लाह से कैसे रखूं? राज़िक होके, करीम होके, रहमान होके, रिज़्क़ का जिम्मेदार होके, मरने से पहले आईसीयू में टूटियों के जरिए भी रिज़्क़ तो देता है वो। क्या है नेमत? खुदा ने फरमाया यसअलूनका अनिन नईम, मैं कयामत वाले दिन तुमसे नेमत के बारे में सवाल करूंगा। और अपने पैगंबर से कहा वह अम्मा बे नेमत रब्बे का फहदस, मेरे हबीब नेमत का जिक्र करता रहे। मुसलमानों ने नेमत के 4 तर्जमे किए और चारों गलत। किसी ने कहा नेमत रोटी, दूसरे कहा नहीं नेमत बेटा। उसके लिए एक फिक्रा भी पूरा बना दिया, बेटी रहमत है, बेटा नेमत। तीसरों ने कहा हुकूमत, चौथों ने कहा दौलत। एक आयत पढ़ता हूं चारों को बातिल कर जाएगी। और आयत भी वो पढ़ता हूं जिसे याद करना वाजिब है। कोई साहब ऐसे नहीं होंगे कि जिन्हें ये आयत याद न हो, इसे याद न करे तो मुसलमान नहीं हो सकते। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। नेमत बेटा है तो अबू लहब का भी था,
नेमत हुकूमत है तो फिरौन के पास भी थी, नेमत दौलत है तो कारून के पास भी थी, नेमत रोटी है तो सब खाते हैं। उसके खाने नेमत पे मूसा भी पले और फिरौन भी। तो फिर पता करो वो नेमत कौन सी है जिसका खुदा हिसाब लेगा। गदीर में हुक्म कदीर पर पैगंबर ने अली का बाजू पकड़ के ऐलान विलायत किया और जबरील ने आके कहा वह अतमम तो अलैकुम नेमती। आज नेमत तमाम हो गई। अल्लाह कयामत के मैदान में अली की विलायत का हिसाब लेगा। वाकिफू हम रोको, रोको इन्हें ना मसअलून। अभी इनसे एक सवाल बाकी। तफसीरों में लिखा है मसअलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। इनसे सवाल होगा अबू तालिब के बेटे अली की विलायत के बारे में। हमारा काम मनवाना नहीं, पहुंचाना। अल्लाह ने अपने सबसे बड़े नबी से कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए पैगंबर पहुंचा दे। मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है। हम नेक को बाद हुजूर को समझाए जाएंगे। पैगंबर ने फरमाया अली अगर किसी बंदे के पास 70 नबियों के अमाल हो, एक आदमी के पास 70 नबियों के अमाल हो और वो बख्शिश के लिए खुदा के सामने पेश करे कि माबूद 70 नबियों के अमाल ले ले, बदले में मुझे जन्नत दे दे। पैगंबर फरमाते अगर उसके दिल में राई के बराबर भी अली से बोझ हुआ तो जहन्नम में जाएगा। के तानों से नजात दिलाने के लिए सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर, अव्वल आले मोहम्मद बनकर, हर फजीलत में हुसैन से पहले हैं हसन। 10 साल हुसैन जैसा इमाम जिसकी रैयत बनकर रहे। जबान से बोलना है, सर नहीं हिलाना। 10 साल तक हुसैन जैसा इमाम जिसकी रैयत बनकर, ऐसा इमाम जिसकी रियाया हुसैन है। और ये वो फिक्रे जो मेरे मौला इमाम हसन ने दुश्मन के दरबार में कहे थे, मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी व जिब्राइलुन फ़कीरी व हुसैनुन वज़ीरी। कहा मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है, मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वज़ीर का नाम हुसैन है, मेरे फ़कीर का नाम जिब्राइल। और फिर फरमाया कि सुन्ने माविया में जिस जिस गोद में पला हूं, मैं जिस जिस गोद में पला हूं, उन बीबियों की हर हर चादर कुरान के खिलाफ बन सकती है। जो चुप है वो चुप रह के सोचते रहे, हसन फिजा की गोद में भी पला है। और अगला फिक्रा जो मेरे मौला ने कहा है, दुश्मन के दरबार में दुनिया जिसे खामोश कहती है, जिसे चुप कहती, तो दुश्मन के दरबार में कहने लगा कि अबू सुफियान के बेटे अगर मैं चाहूं तो हब्बा से लेके जहरा तक अपनी हर मां का किरदार बताता हूं। तेरी जुर्रत है तो मेरे कान में अपनी मां का किरदार बता दे। ये कुछ चीजें जिन्हें हमें भी दुरुस्त करना जरूरी है।
मसलन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ एक टाइटल लिखा जाता है शहजादा अमन, तौहीन इमामत है। ये बैरूनी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं वो लोग जो इमाम हसन को शहजादा अमन लिखते हैं। इमाम हसन तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सुलह कर ली थी। ये इमाम हुसैन पर हमला करते हैं ये फिक्र कहकर कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो सुलह कर ली थी। इमाम हुसैन ने जंग की। दोनों भाइयों में बड़ा फर्क है। दोनों भाइयों में फर्क होता तो पैगंबर दोनों को जुल्फे कौन पकड़वाते? दो भाइयों को एक नबी ने आधी आधी जुल्फे पकड़वा दी। आप साइकिल का हैंडल दो बंदों को नहीं देते, एक इधर मोड़ेगा दूसरा इधर मोड़ेगा। पैगंबर ने दोनों को जुल्फे पकड़वा के बताया इख्तलाफ वाला घर नहीं है, जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर मेरा हुसैन। गौर फरमा रहे हैं? बात क्या है, आसान कर दूं। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, उसने दवाइयां लिख के दे दी, ये मेडिसिन खाओ ठीक रहो। 10 साल तक दवाइयां इस्तेमाल होती रही। 10 साल के बाद तबीयत फिर खराब हो गई, अब जाके फिर चेकअप कराया। अब के जिस डॉक्टर के पास गए उसने कहा ऑपरेशन हो। अब बंदा सोचने बैठ जाए, वो डॉक्टर ठीक ठाक है, ये ठीक है, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो दवाइयां देता है, ये ऑपरेशन करता है। अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ, 10 साल पहले बीमारी इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी होगी, गोलियों से गुजारा हो गया होगा। अब तबीयत ज्यादा खराब है, कंडीशन ज्यादा खराब है। इमाम हसन के जमाने में मुनाफिकत को सुलह की दवाई से ठीक कर दिया गया। इमाम हुसैन के जमाने में ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद आजकल पढ़ी लिखी दुनिया में एक बहुत बड़ा फसाद चलता कि साहब इन्होंने तो बातचीत ही नहीं की, डायरेक्ट जंग। 10 साल मौका दिया हसन ने कि बातचीत कर लो और फिर देखो। एक और फिक्रा कहता हूं, और मेरी एक तालिब इल्माना ख्वाहिश है आप हजरात से, छोटे बच्चों से बिलखसूस, बड़े हो जाना, खुदा तुम्हें जवान करे, बूढ़ा करे, लंबी जिंदगी दे, इस फिक्रे को कभी ना भूलना, क्योंकि यह फिक्रा खिताबत नहीं है, मजहब शिया है। और वो फिक्रा ये कि इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। शहजादों के जवाब मुख्तलिफ नहीं थे, तुम्हारे सवाल मुख्तलिफ थे। हसन से तुमने हुकूमत मांगी थी, हुसैन से तुमने बैयत मांगी थी। जिससे हुकूमत मांगी थी उसने ताज को जूती की नोक पे रखो, क्या लिख के दो आज के बाद अली को गालियां नहीं दोगे। उसने लिखा कि ले जा तख्त, मेरे बाप की इज्जत का सदका है, हाय हाय, लेना मेरे बाप की इज्जत का सदका। क्या कहने मौला हसन, मैंने बड़े बड़े मुनाफिक मौलवियों को ये बात मानते हुए देखा है। हाँ साहब ये गलती तो उससे हुई थी, अली पर तबर्रा कराता था, किसी का बाप भी ना मानता। हसन के कलम ने उससे लिखवा कर उसे इकरारी मुजरम बना दिया था। मेरे मौला ने लिखवाया, सलामत। मेरे मौला इमाम हसन ने कलम को जुल्फिकार बना दी, क्या लिख के दो
वरना आज मुकर जाते साहब, कौन गालियां देता था। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और वाक़अन रहमतुल्लाह अलैह चौथे इमाम की दुआ से बादशाह बना था। जब इसने मौला अली की हिमायत की थी उस वक्त तक इसके बादशाह बनने का कोई चांस नहीं था। किसी ने मौला सज्जाद को बताया कि मौला अली की हिमायत में बोल रहा था। इमाम ने फरमाया बादशाह बनेगा। अली की हिमायत करो, फकीर भी हुए तो बादशाह बन जाओगे। अली का बुग़्ज़ छोड़ दो, बादशाह भी हुए तो फकीर बन जाओगे। इसने क्या किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब इसे खिलाफत मिल गई, इसने एक यहूदी को सिखाया। वो भरे दरबार में आ गया, कहने लगा मुझे मुसलमानों के बादशाह की बेटी का रिश्ता चाहिए। यहूदी को पूरे दरबार को तैश आ गई, तलवारें निकाल, शर्म नहीं आती, काफिर होकर मुसलमानों के बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगता। यहूदी ने कहा फिर अली कौन था जिसे तुम्हारे नबी ने बेटी दे दी थी? शर्म नहीं आती, उसे गालियां देते हो। बड़ा अहम वाकया है, तारीख से पढ़ रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। शर्म नहीं आती, फिर अली को गालियां देते हो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया खबरदार तबर्रा बंद करवाओ अली से। जुम्मे के खुतबे से अली पर तबर्रा खत्म हुआ। 82 साल सिंध से लेके अफ्रीका तक हर मस्जिद में अली पर तबर्रा होता। पाकिस्तान टेलीविजन पर एक प्रोग्राम था, मेरे साथ एक मौलाना बैठे थे। जाहिर है कि वो पहले शर्त लगाते हैं कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी। तो मैंने कहा मुझे तो आती नहीं, ऐसी वैसी बात क्या होती है, मैं तो पता ही नहीं। और मौलवी साहब ने खुद कर दिया, अल्लाह हज़रत उमर अपने अब्दुल अजीज पर रहमत नाजिल करे। उन्हें जुमे के खुतबे से मौला अली पर सब व शितम यानी तबर्रा बंद कर गया। अभी मेरी बारी थी नहीं लेकिन मैं बोल पड़ा। मैंने कहा अल्लाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पे वाकई रहमत करे, उन्होंने अली पर तबर्रा बंद करवाया। अल्लाह उसमें लानत करे जिसने शुरू करवाया। खुदा उसमें लानत करे। इमाम हसन से तुमने हुकूमत मांगी। इलेक्शन आते हैं तो एक फिक्रा बड़ा आम लिखा जाता है, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। आपने मेरे पास कोई अमानत रखी तो वे कोई साहब पहुंच गए, तुम्हारे पास मौलवी फुला चीज है? जी है। 1 लाख रुपया ले लो, हमें दे दो। मैंने कहा पैसे थोड़े हैं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं, थोड़े पैसे बढ़ाएं। 5 लाख तक चला गया। मैंने उसे अमानत दे दी। इसे कहते हैं बिकने वाला। फर्ज करें मैं 50 करोड़ पे भी नहीं मानू, उसने पिस्टल निकाल ली, रिवॉल्वर। लालची तो मैं नहीं था, डरपोक था। रिवॉल्वर देखते ही मैंने अमानत उसे दे दी। इसे कहते हैं झुकने वाला। सलामत रहे, आबाद और शाद रहे, मौला आपको सलामत रहे। हुकूमत हसन के सामने लालच बनकर आई, तख्त को ठोकर मार के बताया इमामत बिकती नहीं है। हुकूमत करबला में धमकी बनकर आई, गर्दन कटा के बताया इमामत झुकती नहीं है। बिस्मिल्लाह मुर्शिदी मौला तुम्हें सलाम। और मिंबर गवाह है। सैयदजादे के प्यार में जुल्फी शाह साहब के हुक्म में बड़ी मुश्किल से जिस तरह मैं आया हूं, मैं जानता हूं, ये मेरा मौला जानता है, और आपने हक अदा कर दिया। और मैं अपनी तालिब इल्माना गुफ्तगू को आपकी मजीद तवज्जो चाहता हूं, इस मोड़ पे मोड़ना चाहता हूं कि मेरा मौला इमाम हसन शाम जाने लगा। वहां एक मोची था, जूतियां सीने वाला। पता चला कि सुबह मदीना शाम में आ रही है।
शाम के अंधेरों में नजफ की रोशनी जलवा फिगन हुआ चाहती। बीवी से मशवरा किया, कहने लगा बड़े बड़े बादशाहों की जूतियां सी हैं, रहा फिर मोची का मोची। दिल करता है एक जूती फातिमा के बच्चे के लिए सियूं। बीवी कहने लगी नाप है, नाप जरूरी है। उसने कहा आले मोहम्मद हैं, इनके मौजूदे तो मशहूर हैं, मैं खुली खुली सी देता हूं, जूती खुद ब खुद इमाम के कदमों से लिपट जाए। बड़ी अकीदत से साहब जूती सीने लगा। 2 रकात नमाज, 1 टांका, और ये घर खुलूस को कभी नहीं ठुकराता। वो दिन आ गया जब इमाम हसन शाम आए, दरबार सजा हुआ, यूरोप का असर शाम पर, बॉर्डर पर है। इसलिए कि जितने भी फितने निकले हैं, मसलन मैं आपको एक और बात अर्ज करूं, ईसाइयों में शादी कोई अच्छी चीज नहीं है। उनकी हॉली फैमिली में 2 ही अफराद हैं, दोनों की शादी नहीं, ना जनाब मरियम की या जनाब ईसा की। एक हजरत ईसा है, उनकी भी शादी नहीं हुई, पक्की बात नहीं हुई, आप यकीन कर लें। और जनाब मरियम की भी शादी नहीं हुई। इसलिए वो अपना पोप भी और पादरी भी वो उसी को ज्यादा ओब्लाइज करते हैं जिसने शादी न की। इसलिए उनमें शादी कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये अपोजिशन था इमाम हसन की, ईसाइयों से इसके डायरेक्ट राब्ते थे। इसलिए इसने इमाम हसन पर इल्जाम लगवाया 90 शादियां की। जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 90 शादियां। मैंने कहा अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? लोगों को पता भी था कि तलाक दे देते, फिर भी कितना शौक था बेटियां देने का। 10 के नाम नहीं बता सकते मुर्रिखीन, इल्जाम है। इसलिए हजूर पर भी इन्होंने इल्जाम, बहुत शादियां करते थे, बहुत शादियां करते थे, इतनी ज्यादा शादियां की। एक ईसाई ने कहा हमारा नबी तो बहुत शरीफ था, इनोसेंट, उसने एक शादी भी नहीं की, तुम्हारे नबी ने इतनी ज्यादा शादियां की। अब दारस में हजरत ईसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो मनाजरा है। मनाजरे की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि अगला जो जैसा नैले पे दैला करना होता है। हमारे नबी ने तो एक शादी भी नहीं की, तुम्हारे नबी ने 13-14 शादियां की। परेशानी हो गई, तालियां बज गई। ईसाइयों ने कहा कि हमारा नबी बहुत शरीफ आदमी था। क्या जवाब दिया जाए? तो हमारे मौलवी ने जवाब दिया, बंदा बेटी उसी को देता है जिसके बाप का पता हो। और मसला ये है कि वो तो हिकमत खुदाबंदी, और हिकमत खुदाबंदी के तहत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। और हजूर पर जो एतराज करते हो तो अलग का मौजू शुरू हो जाएगा। उसको सिर्फ इशारतन इतना समझ लीजिए, शादियों का शौकीन होता तो 25 साल की ऐन जवानी में पहली शादी की, और 50 साल की उम्र तक 25 साल एक खदीजा के साथ रहा। शादियों का शौकीन होता तो जवानी में करता। या हर शादी के पीछे कोई ना कोई हिकमत है, रीजन है, उसको बयान करने का महल नहीं। पर जब मौला आए तो इसने ऐलान किया, दरबानों से कहा कि ये जो पर्दा दरवाजे पर है, कोई भी अंदर आता है तो तुम पर्दा हटाते हो और वो अंदर आ जाता है। जब इमाम हसन आए तो खबरदार कोई पर्दे को ना हटाए। मेरे पर्दे की शान, मेरे पर्दे की वुसअत, मेरे पर्दे का वजन, मेरे पर्दे की चुन्नत, ये सब कुछ इमाम हसन अपने हाथों से देखें और अपने हाथ से यूं पर्दे हटाते रहें और खुद हाथ से हटा के आएंगे तो शायद फरजंद रसूल की तौहीन हो जाएगी। इमाम हसन के कदम करीब आए और उसके नौकरों ने हाथ पीछे किए। अचानक हवा का झोंका आया जिसने पर्दे को हवा में उठाया। हवाई पर्दा हवा में खड़ा हो गया और मेरा मौला नीचे से गुजरते हुए कह रहा था, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, मेरी रियाया ने उठा दिया। जो तेरी रियाया थी उसने नहीं उठाया।
जो मेरी रियाया है। आ गए दरबार में बैठ गए। वो दरबार की जो कार्रवाई है वो सारी बयान नहीं कर सकता हूं, इशारा जरूर करूंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हिल्म में इतने मशहूर थे, इतना हिल्म मशहूर था कि आपका फरमान है कि अगर एक कान में मुझे कोई गालियां दे और दूसरे में माजरत कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। आप देखिए फरजंद रसूल हैं, मदीने में तशरीफ फरमाए, शाम से बंदा आ गया। शाम वालों की तरबियत ही ऐसी की गई थी, 9 मुस्लिम थे एक तो वो, दूसरा तरबियती दुश्मनी आले मोहम्मद पे की गई थी। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया गया था। वो सारी बातें डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, सुनने की, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। इशारतन जुम्मे का मिंबर मीडिया है, जुम्मा पढ़ने लोग आएंगे, जुम्मे के खुतबे में अली के खिलाफ बातें होती, तो उनकी तो घुट्टी में अली की दुश्मनी पड़ गई। उसके बाद उसने क्या किया कि डाकू लूटता था काफिलों को, नकाब किया हो तो, और फिर मारते थे उन्हें। और एक डाकू जो है वो अपने घोड़े पे बैठकर कहता था मैं अली हूं। लूटने वाले को लूटने वाला नाम बताए कि अली, उनके दिल में कैसे अली की मोहब्बत। छोटे बच्चों के, बकरियों के बच्चे खो के फंदे निकल जाते थे, बच्चे रोते थे, कहते थे मैंने अभी अभी अली को देखा है, तेरी बकरी का बच्चा छीन के जा रहा था। तो अब आप देखिए मीडिया का हर जरिया उसने इस्तेमाल किया और बच्चों से ऐसी बातें करके उनकी घुट्टी में अली का बोग्ज और दुश्मनी डाल दी। ये माशरती हालत। और जितने भी मकर फरेब की सियासत है उसका मरकज शाम। गड़ा खोद देता था, उसमें बंदा गिरा देता था, खुद ब खुद बंदा गिरा देता। वो कहता था बचाओ बचाओ बचाओ। उसे अगर कोई बाहर निकालने लगता तो ये उसे कातिल करवा देता था कि इसमें इंसानों के लिए हमदर्दी है, ये किसी वक्त अली का साथ दे सकता। बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने को मजाक ना समझिए। फौजियों में चेक कर रहा था किसी को दीन से मोहब्बत तो नहीं। अगर किसी के दिल में दीन से हमदर्दी हुई तो वो किसी वक्त भी अली का साथ दे सकता। 10 मिनट पहले रोजा खुलवाने में भी यही राज था। दीन से मोहब्बत तो बंदा मर सकता है, रोजा तोड़ नहीं सकता। तो एक शख्स आया इमाम हसन के पास, उसने गालियां देनी शुरू कर दी इमाम हसन को, मदीने में सामने खड़े हो। शामी आदमी है, गालियां दे रहा है, इमाम हसन सुन रहे हैं। साथ वालों को मना कर दिया मौला ने कि मेरा और इसका मामला। गालियां देता रहा, चुप कर गया। इमाम ने गुलाम से कहा थक गया है, पानी पिलाओ। अब ये थक गया है, इसे पानी। उसे पानी पिया तो फिर मेरे मौला को गालियां देने लगे। फिर चुप हुआ काफी देर बाद, तो इमाम ने फरमाया इसका खाना तैयार हो गया, खिलाओ इसे। उसने बैठ के खाना खाया, खाना खा के फारिग हुआ, फिर शुरू हो गया। रात हो गई, इमाम ने कहा सोने की कोई जगह है? क्या लगा? नहीं। कहा मेरा बिस्तर इसे दे दो। इमाम के बिस्तर पे सो गया। सुबह उठा, उसे खाना वाना मिला, जाने लगा। मौला ने घोड़ा दिया, घोड़े पे चढ़ा और यकदम नीचे उतरा। इमाम हसन के पांव चूम के कहते हैं वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि रिसालत को किस खानदान में रखे। हाय हाय, खुदा बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इमाम हसन के खिलाफ कोई बात की हो, चाहे गाली, और मेरे मौला ने कोई जवाब दिया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे मौला अली को भौंका हो और हसन चुप रहे हो। यह वो नुक्ता है जिस पर आपकी तवज्जो चाहती। उसी दरबार के अंदर मेरे मौला के खिलाफ वो आप खुतबा पढ़िए, नकूश इस्मत अल्लामा ज़ीशान दर जवादी साहब
रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उर्दू में किताब छपी है, उसके अंदर पूरा का पूरा खुतबा उर्दू ज़बान में मौजूद है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये फिक्रे आपको वहां पर मिलेंगे। एक बंदे ने मौला अली को गाली दे दी, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और मजमे को देख के कहने लगे, क्या मैं इसे जवाब दूं? ये मेरे जवाब के काबिल है? जबकि शाम वालों, तुम जानते हो कि जब ये पैदा हुआ था तो 6 आदमियों में झगड़ा हो गया था। एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। तो फरमा रहे हो, एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। दूसरे बंदे ने कहा, हसन मेरा दिल करता था मैं तेरे बाप को कत्ल कर देता, आज अगर तेरा बाप जिंदा होता तो मैं तेरे बाप अली को कत्ल कर देता। मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया, तूने तो उसको भी कत्ल नहीं किया जिसे अपनी बीवी के बिस्तर पे देखा। ये वो इमाम है जिसे दुनिया खामोश कहती है। इससे पहले के हालात खराब हो, उसने सोने के ढेर लगाने शुरू किए और जब बहुत बड़ा सोने का मीनार लग गया, उसने कहा, इमाम हसन ये हदिया लीजिए, आप तशरीफ ले जाओ। और एक फिक्रा उसने कहा, वो इशारा करके गुजरूंगा। कहने लगा, हसन मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा, मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती क्योंकि मैं हिंदा का बेटा। मेरा मौला उठा और अपनी जूती की तरफ पांव बढ़ाया और मोची ने पुरानी जूती हटा दी। वो मोची याद है कि नहीं आप? वो जो इंतजार कर रहा था कि मैं फातिमा ज़हरा के बेटे को हदिया दूंगा, इधर इमाम के पांव में जूती है। इमाम मुस्कुराए का, बहुत अच्छी बनाई है, हम बगैर उजरत के कोई चीज वसूल नहीं करते, सारा सोना उठा ले। वाह मौला, वाह मौला, वाह मौला। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया, सारा सोना उठा ले। जूती वाले को मौला ने इतना कुछ अता किया, मुआविया के चेहरे का रंग बदल गया और हैरान हो गए, कहते है मौला, है मौला, एक मोची को इतना सोना। मुस्कुरा के फरमाया, तू भी याद रख, मैं फातिमा का बेटा। तो अब मैं बिस्मिल्लाह जब तू अपनी मां का किरदार नहीं भूला तो मैं अपनी मां का किरदार कैसे भूलूं? अली से मोहब्बत करो जो दुश्मन के गुलाम को इतना दे सकता है, कयामत वाले दिन अली के नौकरों को क्या क्या नहीं देगा। इमाम मशमूम मसमूम उसे कहते हैं जिसे ज्यादा दफा जहर दी जाए। 9 मरतबा इन जालिमों ने जहर दी है। एक को कहते हैं अमीर हसन और एक को कहते हैं गरीब हुसैन। अमीर को जालिमों ने जहर दे दिया। मैं अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान करूं, उम्मे फरवा को मालूम हुआ तो बिस्तर बिछा दिया और मेरा मौला बिस्तर पे तड़पने लगा। शायद अमीर गरीब का एक फर्क ये भी हो, जो वतन पे बिस्तर पे तड़पता रहे उसे अमीर कहते हैं। और जो गर्म रेती पर तड़पता रहे जनाबे फरवा से कहने लगे, मेरा कासिम कहाँ है? छोटा सही लेकिन 3 साल का बच्चा करीब आया तो सही। एक फिक्रा कहता हूं, ज्यादा रहा नहीं मां।
शायद अमीर और गरीब का एक फर्क यह भी है, आखिरी वक्त में जिसके पास 3 साल का बेटा था वो अमीर है, और वक्त ज़िबा जिसके सिराने 4 साल की बेटी खरीदी। मेरा दिल चाहता है मैं ये फिक्र आपसे अर्ज करूं, जो भी इमाम शहीद हुआ आखिरी वक्त में उसका बेटा उसके पास था, सिवाय हुसैन गरीब। ये गुर्बत मखसूस है गरीब ज़हरा हुसैन मौला के पास कोई नहीं, मौला के पास आखिरी वक्त में बेटा न था। कासिम जाओ इत्तला दो फुफियों को, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा इत्तला देने के लिए आया, यतीमी का एहसास ले तो आया, लेकिन अजमत ज़ैनब ने बोलने नहीं दिया। रोने की आवाज बुलंद हुई, फिजा ने दरवाजे से आके कहा कौन है तुझे नहीं पता, दहलीज ज़ैनब की है, पहरे पे अब्बास है। रोने की आवाज बुलंद हुई, बीबी ज़ैनब की आवाज, अम्मा फिजा झिनखना नहीं, इसकी आवाज मेरे कासिम से मिलती है। अब जो बीबी ज़ैनब ने दरवाजे पे आके देखा, इमाम ज़माना का बेटा सर में खाक डाल के रोता हुआ, आवाज है जल्दी कर कुलसूम अपना बुर्का पहन ले, मेरा बुर्का उठा के ले आ। बीबियों ने बुर्का पहना, हसन की तरफ दौड़े। अब अमीरी और गरीबी का फर्क बताओ, जिसकी लाश में ज़ैनब बुर्का पहन कर आए वो अमीर होता है, और जिसकी लाश में खुले बालों से हाथों में हथकड़ियां, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जिगर के टुकड़े कट कट के आने लगे। एक आलिम ने बड़ा अजीब फिक्रा लिखा, वो कहते जिसने टुकड़े फातिमा ज़हरा की हाथ में सनद के किए गए थे, उतने टुकड़े हसन के जिगर के हो। आई जो कहे तो कान जवाहिर बना दहन, अलमास खा के लाल उगलने लगे हसन। हाथों में जिगर के टुकड़े एक एक को एक एक के हवाले किया, सारों का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ बीबी ज़ैनब के हवाले किया। ज़ैनब हुसैन से खबरदार, ला यौमन का यौम या अबा अब्दुल्ला, हुसैन तेरे दिन जैसा दिन किसी का नहीं। दुनिया से चले गए, अमीर को गुस्ल दिया जाने लगा। ज़ैनुल इबान हुसैन इब्न अली ने भाई को गुस्ल दिया। अमीर था ना 2-2 कफन पहनेगा, अमीर 2 कफन पहन गया, गरीब को 1 कफन भी उम्मत ने ना पहनने दिया। जनाजा तैयार हुआ, एक बाया हुसैन ने उठाया, दूसरा ज़ैनुल आबिदीन ने उठाया, अली अकबर, कासिम, अब्बास और हनफी जनाजा लेकर चले। शरीफ घरों की तरह पहने दरवाजे पर रुक गई। यह हसन का जनाजा कब्र नबी की तरह पड़ा, सामने कोई औरत खच्चर में सवार होके आई। हुसैन कहाँ लेके जा रहा है? आवाज इमराना के पास दफन कर ले। यह कमाने कड़की तीर चले, कभी हसन का जनाजा पीछे गयो, कभी हसन का जनाजा आगे गयो। मेरा गाजी अब्बास दौड़ के घर आया। जिंदगी में पहली मर्तबा ज़ैनब के पास से, ज़ैनब के पास से गाजी बगैर सलाम किए, ज़ैनब के पास से गाजी बगैर सलाम किए गुजरा। ज़ैनब की आवाज आई, कलसूम खैर नहीं है? हुसैन के भाई, मेरा भैया अब्बास आज मुझे सलाम करके नहीं गयो। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, गाजी के हाथ में तलवार थी। रो के आवाज आई, अब्बास कब्रिस्तानों में तलवारों की, कब्रिस्तानों में तलवारों की क्या जरूरत है? आवाज आई, बीबी मैं
उजड़ गया। मदीने के शहर में तेरे नफीस भाई के जनाजे पे तीरों